नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 4 में वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत अस्तित्ववाद के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसे हम समझते हैं। अस्तित्ववाद का उद्भव प्राचीन काल में ही हो चुका था। अरस्तु एक्विनास तथा नीत्शे में इस चिंतन को देखा जा सकता है। आधुनिक काल में इसकी शुरुआत 1813 ईस्वी में डेनमार्क निवासी सोरेन किरकेगार्द द्वारा किया गया। इसीलिए किरकेगार्द को अस्तित्ववाद का जनक माना जाता है। अस्तित्ववाद अंग्रेजी शब्द एग्जिस्टेंस शब्द का हिंदी रूपांतर है। यह मनुष्य केंद्रित दृष्टिकोण है। यह संपूर्ण जगत में मानव को सर्वाधिक महत्व देता है और व्यक्ति को साध्य मानता है। प्रकृति की अन्य वस्तुओं को मानव के लिए साधन मानता है। अस्तित्ववाद की परिभाषाएं इस प्रकार हैं। द डिक्शनरी ऑफ फिलॉसफी के अनुसार अस्तित्ववाद का अर्थ है जीवित रहने का वह स्थिति जो अन्य वस्तुओं के साथ होने वाले समायोजन में निहित है। एलेन के शब्दों में अस्तित्ववाद परंपरागत दर्शन की दृष्टि से न होकर अभिनेता की दृष्टि से है। मोनियर के शब्दों में अस्तित्ववाद विचार तथा पदार्थ के दर्शनों के विरुद्ध मानव दर्शन की प्रक्रिया है। जूलियन वेंद्रा के शब्दों में अस्तित्ववाद भाव तथा विचारों के प्रति जीवन का विद्रोह है। जेस्पर्स के शब्दों में अस्तित्व दर्शन वह चिंतन पद्धति है जो समस्त भौतिक ज्ञान का उपयोग करती है तथा अतिक्रमण करती है, जिससे कि मानव फिर से आत्मस्वरूप पा सके। गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में अस्तित्ववाद वस्तुतः उन परंपरागत तर्कसंगत दार्शनिक मतवादों के विरुद्ध एक ऐसा विद्रोह है जो विचारों तथा पदार्थ जगत की तर्कसंगत व्याख्या करते हैं तथा मानवीय सत्ता की समस्या की उपेक्षा करते हैं। ये अस्तित्ववादी विचार की अपेक्षा व्यक्ति के अस्तित्व को अधिक महत्व देते हैं। इनके अनुसार सारे विचार या सिद्धांत व्यक्ति की चिंतन के ही परिणाम हैं। पहले चिंतन करने वाला मानव या व्यक्ति अस्तित्व में आया, अतः व्यक्ति का अस्तित्व ही प्रमुख है, जबकि विचार या सिद्धांत गौण है। उनके विचार से हर व्यक्ति को अपना सिद्धांत स्वयं खोजना या बनाना चाहिए। दूसरों के द्वारा प्रतिपादित या निर्मित सिद्धांतों को स्वीकार करना उसके लिए आवश्यक नहीं है। इसी दृष्टिकोण के कारण इनके लिए सभी परंपरागत सामाजिक, नैतिक, शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक सिद्धांत अमान्य या अव्यवहारिक सिद्ध हो जाते हैं। उनका मानना है कि यदि हम दुख एवं मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकार कर लें तो भय खत्म हो जाता है। परिस्थितियों को स्वीकार करना या नहीं करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। इसके अनुसार व्यक्ति को अपनी स्थिति का बोध दुख या त्रास की स्थिति में ही होता है, अतः उस स्थिति का स्वागत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दास्ताएवेस्की ने कहा था, यदि ईश्वर के अस्तित्व को मिटा दे तो फिर सब कुछ संभव है। अस्तित्ववाद अस्तित्व में अस्थि होने का बोध कराता है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि सभी जीवों का अस्तित्व होता है, किंतु अस्तित्ववादी के अर्थ में मनुष्य के ही अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। व्यक्ति की व्यक्तिकता या यूनिकनेस अस्तित्ववाद का केंद्रीय विवेच्य है। सार्थ के अनुसार गुण के पहले अस्तित्व होता है। वे कहते हैं मनुष्य पहले अस्तित्व में आता है, आत्मसंघर्ष करता है, दुनिया से टकराता है और अपने को परिभाषित करता है। अस्तित्ववादी दर्शन में अनेक विषयों का विवेचन किया गया है, जैसे स्वतंत्रता, चुनाव, संवेदना, समाज आदि। इन पर सभी की केंद्रीय मुद्दा व्यक्ति ही है। सार्थ का कहना है कि मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है, अतः
स्वतंत्र होने की बुनियादी शर्त है। स्वतंत्र होकर भी प्रामाणिक जीवन जिया जा सकता है। कामू विद्रोह को स्वतंत्रता का पर्याय कहता है। मैं विद्रोह करता हूँ, इसीलिए अस्तित्ववान हूँ। अस्तित्ववाद एक ऐसी विचारधारा है जो 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान सामने आई। इसके मूल में आधुनिकता की यह दृष्टि निहित थी कि एक मनुष्य सोचता, विचारता, अनुभव करता है। जीवन जीना व्यक्तिक है, यानी इंडिविजुअल। जयापाल सार्त्र के अनुसार मूलतः यह मानववाद है। उनका कथन है, हमारे लिए अस्तित्ववाद शब्द का अर्थ एक ऐसा सिद्धांत है जो मानव जीवन को संभव बनाता है और जो यह मानता है कि प्रत्येक सत्य और कर्म का संबंध परिवेश तथा उसकी आत्मपरकता में निहित होता है। आत्मपरकता को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि आत्मपरकता का संबंध व्यक्ति स्वातंत्र्य से है, अर्थात मनुष्य इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जैसा खुद को बनाता है या कि वह स्वयं का निर्माण करता है। अस्तित्ववाद की मुख्य मान्यताएं इस प्रकार हैं। ईश्वर संबंधी दृष्टिकोण। अस्तित्ववादी ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते हैं। उनकी मान्यता है कि विश्व में निर्माण के पीछे न तो कोई कारण है और न ही कोई उद्देश्य है। ईश्वर कुछ नहीं है, हमने उसे मार दिया है। मृत्यु संबंधी दृष्टिकोण। अस्तित्ववादी मृत्यु को मानव जीवन के लिए अभिशाप मानते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य मृत्यु के सामने निरुपाय है, अतः उसे मृत्यु से नहीं डरना चाहिए तथा स्वेच्छापूर्वक स्वतंत्र जीवन यापन करना चाहिए। जगत संबंधी दृष्टिकोण। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी रुचि और उद्देश्य अलग अलग होता है। संसार व्यक्ति के लिए वैसा ही रूप धारण कर लेता है जैसा व्यक्ति स्वयं है। मानव संसार के लिए है, संसार मानव के लिए नहीं है। निराशा एवं एकाकीपन। अस्तित्ववादी मानते हैं कि व्यक्ति जो चाहता है वह हमेशा पूरा होना संभव नहीं है। व्यक्ति को निराश भी होना पड़ सकता है। व्यक्ति को विशेष परिस्थिति में एकांकी भी रहना पड़ता है। मानव संबंधी विचार। मानव शरीर का महत्व है। सब कुछ मानव के लिए है, मानव किसी के लिए नहीं। मनुष्य अपना निर्माता स्वयं है। स्वतंत्रता संबंधी दृष्टिकोण। अस्तित्ववादी मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्र मानते हैं और व्यक्ति को चयन की स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। इस संदर्भ में जैस्पर्स का कहना है कि मनुष्य यदि स्वतंत्र होकर चयन नहीं करता है तो वह अस्तित्ववादी है। चयन में ही मैं हूँ। यदि मैं चयन से विफल हो जाता हूँ तो मैं नहीं हूँ। अस्तित्ववादी की अन्य मान्यताएं इस प्रकार हैं। व्यक्ति के विकास की महत्ता, क्षण की महत्ता, समस्त प्रकार की आचार संहिताओं का विरोध, मनुष्य ही चिंतन का केंद्र है। मानव अस्तित्व का काल व इतिहास से अन्योन्याश्रित संबंध है। मनुष्य को अपने निर्माण और चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। काल्पनिक साहित्य का विरोध। प्रमुख अस्तित्ववादी विचारक। कीर्केगार्ड, इनका समय 1813 से 1855 था। नीत्शे 1844 से 1890। जैस्पर्स, इनका समय 1883 से 1924। काफा, इनका समय 1883 से 1924। हेडगर 26 सितंबर 1889 से 1976। गैब्रिएल मार्शल 7 सितंबर 1889 से 1973। जयापाल सार्त्र 1909 से 1980। अल्बेर कामू 1913 से 1960। अस्तित्ववादियों की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। कीर्केगार्ड एक डायरी। जैस्पर्स आधुनिक जगत और मनुष्य। हेडगर एग्जिस्टेंस एंड बीइंग। जयापाल सार्त्र द इमोशन, नासिया, बीइंग एंड नॉर्थ।
नॉर्थ इज लिटरेचर, अस्तित्ववाद और मानववाद। काफा, द ट्रायल, द कैसल अमेरिका। छठे नंबर पर हैं अल्वेयर कामू, द स्ट्रेचर। नीत्शे, जरथ्यूस्त्र की वाणी, आप पाप और पुण्य के आगे, मूल्यों की परंपरा, त्रासदी का जन्म। नीत्शे का है, फिर से पढ़ रही हूँ। जरथ्यूस्त्र की वाणी, पाप और पुण्य के आगे, मूल्यों की परंपरा, त्रासदी का जन्म। अस्तित्ववाद के प्रमुख कथन इस प्रकार हैं। सार्थ के शब्दों में, मैं आज जो कुछ हूँ उसके प्रति मेरी दृष्टि ही मेरा भविष्य बनाती है। मैं अपने भविष्य का निर्माता स्वयं हूँ। सात्विकी ही ये दूसरी कथन है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। निश्चय के शब्दों में, ईश्वर मर गया है, मैंने उसे मार दिया है। देकार्त के शब्दों में, मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ। अस्तित्ववाद के संदर्भ में प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। अस्तित्ववाद का मूल आधार व्यक्तिक स्वतंत्रता है। अस्तित्ववाद का जन्म नियतिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है। अस्तित्ववाद में प्रगतिशीलता और आशावाद भी निहित है। अस्तित्ववाद के जन्मदाता किरकेगार्द हैं। प्रथम प्रबल समर्थक एवं व्याख्याता नीत्शे हैं। आधुनिक अस्तित्ववाद के जन्मदाता जैस्पर्स हैं। अस्तित्ववादियों में सर्वाधिक महत्व सार्थ का है। अस्तित्ववाद के प्रथम सुपरमैन की कल्पना नीत्शे ने किया। ईश्वर के संदर्भ में अस्तित्ववादियों के 3 मत हैं, आस्थावादी, अनास्थावादी और मध्य मार्गी। आस्थावादी के अंतर्गत किरकेगार्द, जैस्पर्स, मार्शल हैं। अनास्थावादी में नीत्शे, सार्त्र, कामू हैं और मध्य मार्गी में हेडेगर हैं। अस्तित्ववाद के अंतर्गत अनस्ति या शून्य का उद्भावक मार्टिन हाइडेगर था। निष्कर्ष, अस्तित्व अर्थ के पहले का आधार है, जो कि मानव और मानव जीवन के अस्तित्व को पूर्व निर्धारित न मानकर उसे क्रियागत मानता है। इसे फिर से मैं पढ़ रही हूँ। अस्तित्व अर्थ से पहले का आधार है, जो कि मानव और मानव जीवन के अस्तित्व को पूर्व निर्धारित न मानकर उसे प्रक्रियागत मानता है। यह विचारधारा एक सक्रिय आंदोलन का रूप नहीं ले सकता है, लेकिन यह वर्तमान में भौतिकवादी सभ्यता के युग में व्यक्ति को उसकी मान्यता, उसकी विशेषता, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी गरिमा और उसके सर्वोपरि पहचान की अनुभूति करने वाली एक महत्वपूर्ण विचारधारा और दर्शन है। जय हिंद। आप सब ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।